हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर एक वर्ष पूछे जाते हैं। मेरे दोस्त, आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखिएगा और जितने बच्चे देख रहे हैं वो अच्छे तरीक़ा से क्वेश्चन को रट लेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि हमने पूरा गैस करके आपके बीच क्वेश्चन करा रखा है ना, तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखने का कोशिश करेंगे जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम क्लास कराएं आपके बीच नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है ना, इसलिए आपको जो है चैनल से हमारे ज्वाइन होकर रखना है। ठीक है, और एक आवश्यक सूचना, ठीक है, एक आवश्यक सूचना आप सभी के लिए है कि आप जो है जल्दी जल्दी जो है हमारे फैमिली को बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, यूट्यूब फैमिली को जो है जल्दी जल्दी बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे मेरे यूट्यूब को जो है क्या करेंगे, यूट्यूब फैमिली को जो है बढ़ाने का कोशिश करेंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, जो इस संस्था पर विश्वास करते हैं वो सारे बच्चे से हम कर रहे हैं। ठीक है ना, एक बार संस्था पर विश्वास करके देखिए, तभी तो आपको मतलब नहीं होता है, किन्ने से पहले चखना जाता है ना, तो उसी तरह करना होगा आपको। ठीक है, तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम एक एक क्वेश्चन को बतलाने का कोशिश करेंगे ईमानदारी पूर्वक, और आप लोग ईमानदारी पूर्वक देखने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के परिणाम को क्या कहा जाता है, जल्दी बताइएगा। प्रति एकांक आवेश में क्षेत्र आवेश के परिणाम को क्या कहेंगे, तो आप कहिएगा कि सर आवेश के परिणाम को हमको पता है कि हमको इसको क्या कहा जाता है, आपको पता है, कहिएगा जी गुरुजी हमको पता है कि उसे हम लोग आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, हम अच्छे तरीका से बतलाएंगे, आप अच्छे तरीका से अपना याद करेंगे। ठीक है ना, और साथ में याद करते चलिएगा जितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है ना, कहा जा रहा है 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है, देखिए माइक्रोकूलम इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, माइक्रोकूलम इस तरह भी लिखा जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराना है कि 1 माइक्रोकूलम बराबर जो होता है कितना बराबर होता है, कितने कूलम के बराबर होता है। आप कहिएगा सर हमको पता है 1 माइक्रोकूलम जो होता है 10 के -6 कूलम के बराबर होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा 2 का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं। आप कहिएगा सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कहिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बिल्कुल नहीं दिया, तो विद्युत क्षेत्र दिया है ना, तो उसी को तो बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है ना, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आवेश का बीमा क्या होता है। कई बार आपके एग्जाम में यह आया हुआ है। ठीक है ना, अगर आप एग्जाम के पेपर रखे हैं पास में 2-3 साल पीछे का, तो आप उठा कर देखिएगा, उसमें मिल जाएगा यह क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आवेश का बीमा क्या होता है, एटी होता है। सारे बच्चे को पता है कि एटी होता है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, जल्दी बताइएगा। 5 का ऑप्शन क्या होगा। ठीक ना, तो आप कहिएगा सर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है एफएम इनवर्स होता है। क्या होता है, एफएम इनवर्स होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। आप कहिएगा सर उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। क्या होता है, बढ़ या घट सकता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं प्लीज आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, याद रखना है कि यहीं से प्रश्न आ रहा है। ठीक है ना, आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा। जितना क्वेश्चन को देख रहे हैं आप इतना समझिए कि आप बिहार बोर्ड की में बैठ चुके हैं हॉल में और वहां से देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इतना देखिएगा आप लोग। ठीक है ना, सारे बच्चे से विनती है। ठीक है, और एक बात जो है सारे बच्चे को जो है क्या करिए, क्या कि यूट्यूब फैमिली को जो है बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा। सारे बच्चे जितने बच्चे जुड़े हैं ना सारे बच्चे से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार वो काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैमिली कम है अभी तक। कहा जा रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है क्या होता है, आप कहिएगा सर स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है। क्या होता है, संरक्षी होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 कूलम आवेश बराबर होता है। 1 कूलम आवेश बराबर कितना बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 3 × 10⁻9 के बराबर होता है। 3 × 10⁻9 के बराबर होता है, बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उस क्वेश्चन को केवल बेहतरीन तरीका से देखना है। ठीक है, देखते जाना है, देखते भी याद हो जाएगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बहुत स्लो हम बतला रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए
कहा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी बताइएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कहिएगा सर कूलम गुने मीटर होता है, कही दिया है। हम कहेंगे हाँ भाई ऑप्शन ए में दिया, देखिए ना कूलम गुने मीटर तो दे दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, तो इंग्लिशो याद रखना है, हिंदियो याद रखना है कि कहीं इंग्लिश में हिंदी में ना पूछकर इंग्लिश में पूछ दे तब क्या कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि आप कहिएगा सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही शब्द को बोला जाता है, एक ही चीज को बोला जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पर देवे किया है, देखिए तो ऑप्शन डी में देवे किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। चलिए कहा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक होता है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक जो होता है कूलम बराबर आवेश बटा वोल्ट होता है। देखिए कहीं दिया है, कहेंगे हाँ भाई ऑप्शन ए में दिया है लेकिन सब बड़का में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन 11 का ए होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा होता है, कितना होता है। कल के क्लास में शायद हमने बतलाया था, कल या परसों के क्लास में शायद हमने कराया था, ठीक है ना, कि अधिक होता है कितना से, 1 से अधिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा, 12 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक नहीं है। विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक कौन है, कौन नहीं है, जल्दी बताइएगा। विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक कौन नहीं है, आप कहिएगा विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक वोल्ट प्रति मीटर नहीं है, ठीक है ना, वोल्ट प्रति मीटर नहीं है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 13 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। कह रहा है विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक नहीं है, ठीक है, वही पूछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है, आप कहिएगा सर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी वाला सही है, मतलब ऑप्शन ए में दिया है, 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि का उदाहरण, जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिएगा मेरे दोस्त, क्या होने वाला है, ठीक है। 15 का ऑप्शन बतलाइएगा कि कौन जो है सदिश राशि है। आप कहेंगे गुरुजी चुंबकीय आघूर्ण जो होता है सदिश राशि होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 15 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है धातु का परावैद्युतांक होता है, जल्दी बताइएगा। ये तो प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है कि धातु का परावैद्युतांक जो होता है मेरे दोस्त वो याद रखिएगा, वो जो होता है अनंत होता है, जिसे इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। देखिए ना इन्फिनिटिव इस तरह लिखा जाता है, तो इन्फिनिटिव के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में। कहा जा रहा है वाई में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है, किसके अनुक्रमानुपाती होती है, आप कहिएगा सर गोले के त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 17 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्बन प्रतिरोध में नीले रंग का मान कितना होता है। देखिए ना एक हमने फार्मूला आपको बतलाया होगा, शायद आप याद नहीं किए होंगे, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, बीबी रोय, ठीक है, बेबी रोय जीबी, ठीक है, ये फार्मूला हम आपको बतलाए होंगे। यहाँ 1 से शुरू 0 से शुरू कीजिएगा, ठीक है, 0 1, देखिए थोड़ा सा कलर बदलेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ 6 तक हो गया। और बी से क्या होता है, ब्राउन होता है, बी से ब्लैक होता है, बी आर से रेड होता है, ओ से ऑरेंज होता है, वाई से येलो होता है, जी से ग्रीन होता है, बी से ब्लू होता है। जल्दी अब बतलाइए ना, नीले रंग का पूछा जा रहा है तो ब्लू यहाँ ना उसका इंग्लिश ब्लू होता है, तो यानी 6 आ जाइए, ठीक है ना, 6 आ जाइए, 6 यहाँ ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रिक को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, बेबी रोय जीबी वाला, ठीक है ना, जीबी वाला, इस ट्रिक को आप यथी कर लीजिएगा और स्पेलिंग याद कर लीजिएगा कि बी से क्या होता है, आर से क्या होता है, ओ से क्या होता है, आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जाए चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है कैसी होती है, आप कहिएगा गुरुजी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है अपसरित होती है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, अनिश का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करें कि समय टी तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक के उत्पन्न ऊष्मा होती है, क्या होती है, आई स्क्वायर आर दी। और हम लोग यह क्वेश्चन 10 क्लास से ही रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक 10 में भी पढ़े हैं, 11 में भी पढ़े हैं और 12 में पढ़ रहे हैं, है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है ना, ऐसा प्रश्न आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का कोड, फैन तो वही फार्मूला लगाइए ना, बीबी रोय, ठीक है ना, बीबी रोय जीबी वाला फार्मूला लगा दीजिए। और
1 से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, वो ये 1 मिनट बीबी रोय जी भी है ना, बीबी यहाँ पर देखिएगा, बीबी रोय जी भी, ठीक है। यहाँ 0 से शुरू ना कीजिएगा। चलिए 3 4 5 6 है ना, 6 हो गया, ठीक। आप इसको याद रखिएगा। अब क्या कर रहा है, नीला, नीला मतलब येलो है ना, येलो मतलब क्या होता है, पीला होता है ना। तो याद रखिएगा पीले रंग का पूछा गया है, पीला कितना पे है, 4 संख्या पे है, तो 4 मारिए ना। 4 कहाँ है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी वाला सही कर लीजिएगा। देखिए ये ट्रिक याद रखते हैं तो 2 नंबर आपका कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है और बहुत आसान भी ट्रिक है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जरा विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, अब जल्दी बताइएगा। विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है क्या होती है मेरे दोस्त, आप कहिएगा सर विद्युत वाहक बल की इकाई बोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है बोल्ट होती है। आप इसको याद रखेंगे, ऑप्शन सी वाला सी होगा, 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर जो होता है किसको मापता है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर जो होता है विभवांतर को मापता है, याद रखिएगा। प्रतिरोध जो है किसको मापता है, ओम को मापेगा, ठीक है ना, ओम को मापेगा। एम्पियर जो है धारा को मापता है, एम्पियर जो है धारा को मापता है, आप याद रखिएगा। मैं जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप याद रखिए, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, ये तो आपके एग्जाम में कई बार छप चुका है, सीधा छप जाता है कि किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है, और काफी बच्चे मार कर भी आता है सही, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऊर्जा का मात्रक होता है। आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा जितने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएंगे, जितने बच्चे क्लास को मेरे देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है क्या होती है, आप कहिएगा सर विद्युत परिपथ की शक्ति V स्क्वायर R होती है। हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल भूले नहीं है हम लोग, ठीक है ना। तो विद्युत परिपथ की शक्ति होता है V स्क्वायर बटे R होती है, ऑप्शन सी में दिया है, 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह नाइक्रोम का तार होता है, ठीक है ना, नाइक्रोम का तार होता है, नाइक्रोम का तत्व होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं हम बतला रहे ना, इस क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में आपको याद रखना है तो रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जरा व्हीटस्टोन ब्रिज में के तुलना करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के तुलना कौन करता है, ठीक है, कौन करता है, आप कहिएगा सर व्हीटस्टोन ब्रिज का तुलना जो करते हैं प्रतिरोध करता है, कौन करता है, प्रतिरोध करता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 27 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन का तांबा का कार्यफलन होता है, जल्दी बताइएगा। तांबा का कार्यफलन जो होता है क्या होता है, ठीक है, कहिएगा कि सर तांबा का कार्यफलन जो होता है वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, आप जितना क्वेश्चन को देख रहे हैं शुरू से अंत तक देखिएगा, और एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि फिजिक्स जो है सारे बच्चे को पढ़ना है, ठीक है ना। जो साइंस लिए हैं, साइंस में जो है वो मैं बायोलॉजी से है या मैथ से है, दोनों बच्चे को फिजिक्स पढ़ना है, तो आप लोग अच्छे तरीके से ना पढ़िए, फिजिक्स को छोड़िए मत आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। किसी भी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए उसकी जो होती है धारा घटाना चाहिए, उसकी धारा घटाना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 29 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा आसान है। कहा जाए सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, सौर सेल पैनल का उपयोग जो होता है किसमें किया जाता है, आप कहिएगा गुरुजी एक कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है, बिल्कुल 30 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा, 30 का ऑप्शन 100% ये होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है नहीं है, तो याद रखिएगा एम्पियर पर न्यूटन स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चालक कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होती है। प्राप्त धारा का मान जो होता है किसका समानुपाती होता है, आप कहिएगा गुरुजी विक्षेप के समानुपाती होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 32 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है थोड़ा सा जूमिंग पावर कम करेंगे, थोड़ा सा जूमिंग पावर, ठीक है। कहा जा रहा है धातु से बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति क्या होती है, उसकी दोलनी गति जो होती है क्या होती है, अवमंदित हो जाती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, बी में तो दिया है अवमंदित, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम जो होता है किससे संबंधित है, जल्दी बताइएगा। लेंज का नियम जो होता है वो किससे संबंधित है, आप कहिएगा सर ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है, याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है,
ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 34 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम 2021-22 में यह प्रश्न आया भी हुआ है। कहा जा रहा है यदि यह एक प्रतिवर्ती धारा विद्युत धारा का समीकरण इतना इतना है, ठीक है, से निरूपित विद्युत धारा का आवृत्ति जो हो जाएगी क्या हो जाएगी। हम फार्मूला बतला दे रहे हैं, उस फार्मूला को आप बना सकते हैं इसको, ठीक है ना। याद रखिएगा आई बराबर एक फार्मूला होता है आई नॉट बराबर साइन ओमेगा टी, क्या साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन का भी मान दे दिया है, ओमेगा की मान दे दिया, आप बैठा लीजिए ना, आप बैठा लीजिए इसको, ठीक है, आप बैठा कर बना लीजिए, ठीक, आप लोग बैठा कर इसको बना लीजिए इस पर। और जब भी बना लेंगे ना तो इसका आंसरवा जो निकल के आएगा 50 हटर जाएगा निकल के, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन हमने बताया जिस पर, उस पर बना लीजिएगा, बिल्कुल आंसर 50 आ जाएगा, ठीक है ना, 50 आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 35 क्वेश्चन बतलाया है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।